गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लो क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेडिशन को लेके है, राजद्रोह को लेके है। आए दिन अपने सुनते हैं कि हर किसी पर्सन के ऊपर क्या हो जाता है, राजद्रोह का अपराध लगा दिया जाता है कि इसने सेडिशन किया है, इसको सज़ा दे दो। तो ये सेडिशन है क्या, हमारा कानून इस सेडिशन की क्या डेफिनेशन देता है, इसकी डेफिनेशन कहाँ है, इसकी पनिशमेंट कहाँ है, इस लेक्चर में ईजी वे में समझेंगे। और सबको पता होना चाहिए कि सेडिशन आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, समझते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेडिशन का जो अपराध है वो कहाँ डिफाइन है। तो जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 हम पढ़ते हैं, उसमें सेक्शन 124A में सेडिशन के बारे में डेफिनेशन दी हुई है, उसकी पनिशमेंट भी दी हुई है। तो क्या ये सेडिशन का सेक्शन जब आईपीसी बनी तब से है या बाद में अमेंड किया है? तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट इसको गलत पढ़ते हैं कि इसको 1898 से जोड़ा है, तो वो गलत पढ़ते हैं। जो 124A जो सेडिशन का सेक्शन है उसको 1870 से जोड़ा था, मतलब 1860 में अपनी आईपीसी आई, उसके बाद 1870 में इस सेक्शन को ऐड किया था। फिर वो स्टूडेंट बोलेंगे कि जो 1898 हम पढ़ते हैं वो क्या है मैम? तो जो इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, 3 एक्सप्लेनेशन अपने पढ़ते हैं, वो जोड़े थे 1898 से। तो अब आपको गलत नहीं करना कि जो सेडिशन की डेफिनेशन है 124A को 1870 से जोड़ा और इसके एक्सप्लेनेशन को 1898 से जोड़ा। अब बात करते हैं कि सेडिशन की डेफिनेशन है क्या। देखिए, सेडिशन की डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है। पहले डेफिनेशन समझते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है, फिर इसको समझेंगे। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपेण द्वारा ऐसा कोई काम करता है जिससे क्या होता है, भारत में स्थापित सरकार के प्रति क्या होती है, घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा या फाइन दिया जाएगा, एंड फाइन जोड़ा जाएगा, और इसमें 3 साल तक की पनिशमेंट और फाइन और बोथ उसको मिलेगा। ये तो है 124A में डेफिनेशन। अब देखिए, इस डेफिनेशन को इजी वे में समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए कि अपने ऐसे कोई शब्द बोलते हैं या ऐसे कोई शब्द लिखते हैं या ऐसे कोई संकेत देते हैं, इशारे करते हैं या दृश्य रूपेण करते हैं। दृश्य रूपेण मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी सरकार है, भारत में स्थापित जो सरकार है, उसके प्रति क्या होती है, घृणा या अवमान पैदा होती है या करने का प्रयत्न होता है या अप्रीति प्रदीप्त करते हैं। अब देखिए, जो अप्रीति वर्ड है इसको बोलते हैं डिसअफेक्शन। इसको समझेंगे एक्सप्लेनेशन में कि डिसअफेक्शन वर्ड होता क्या है। ठीक है, तो डिसअफेक्शन होता है या इसका अटेम्प्ट होता है। तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इसमें याद रखना, इसमें 2 पनिशमेंट दी हुई है कि आपको आजीवन कारावास भी मिलेगा और आपको फाइन भी मिलेगा, और आपको 3 साल तक की पनिशमेंट भी मिल सकती है, जिसमें या फाइन होगा या दोनों आपको मिलेंगे। ये तो है सिंपल सी राजद्रोह की डेफिनेशन। मतलब आप ऐसे वर्ड नहीं बोल सकते, ऐसे संकेत या इशारे नहीं कर सकते, ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते कि सरकार के प्रति क्या हो, घृणा या अवमान पैदा हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेडिशन में काउंट होता है। अब बात आती है, इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो इसमें एक्सप्लेनेशन है वो 1898 से जोड़े गए हैं। जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि डिसअफेक्शन का मतलब क्या होता है, अप्रीति का मतलब क्या होता है। देखिए, अप्रीति का मतलब होता है अभक्ति या शत्रुता की समस्त भावनाएं, मतलब डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। मतलब कि जो अप्रीति है उसका मतलब होता है कि आप अभक्ति कर रहे हो या कर रहे हो जिससे शत्रुता की भावनाएं पैदा हो रही है, तो उसका मतलब होता है अप्रीति पैदा कर रहे हो या करने का प्रयत्न कर रहे हो। फिर 2 एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि आप क्या कर सकते हो, सरकार के कामों की टीका टिप्पणी तो कर सकते हो। अब बात आती है टीका टिप्पणी कैसे। जैसे कई बार ऐसे होता है कि सरकार ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो पब्लिक को पसंद नहीं आया, ठीक है, तो उसके बारे में क्या हो सकती है, अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अपने ऐसे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा हो, अप्रीति पैदा हो, ऐसे अपने नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल कि जब पब्लिक को गवर्नमेंट का कोई काम अच्छा नहीं लगता तब आप टीका टिप्पणी कर सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो, लेकिन इस हिसाब से नहीं कर सकते कि आप क्या हो कि घृणा या अवमान पैदा करो।
थर्ड एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यों के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के बारे में आप क्या कर सकते हो, टीका टिप्पणी कर सकते हो। लाइक सिंपल मैंने बताया कि अगर कोई काम पसंद नहीं आया अपनों को प्रशासनिक अपने ज़िले में, तो आप उसके बारे में टीका टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन इस हिसाब से नहीं कर सकते कि आपको क्या हो, आपकी बात से कोई घृणा, अवमान या गुस्सा पैदा हो। ठीक है, तो ये 3 सिंपल एक्सप्लेनेशन है। फिर एक केस नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट केस है, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1995 का, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर हेल्ड किया था कि क्या जो नारे लगाए जाते हैं, जो खालिस्तान का नारा लगाया जाता है, खालिस्तान जिंदाबाद, तो क्या वो सेडिशन में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना सेडिशन में नहीं आता। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1995 का, आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर था सेडिशन के बारे में था। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने कलीग्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अवेयर हो कि आखिर सेडिशन है क्या, गवर्नमेंट आए दिन क्यों सेडिशन लगा रही है। तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।